देखो एसएससी सीएचएसएल 2024 के एग्जाम में वृत्त से रिलेटेड पूछा गया काफी खतरनाक क्वेश्चन है। बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ दिया है कि दी गई आकृति में ओ जो है वृत्त का केंद्र है, ठीक है। फिर आगे लिखा है एई, जो एई है ये वृत्त का व्यास है जो कि वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रहा है। फिर आगे दिया है कोण एओसी जो है ये 100 डिग्री का है ये। तब हमसे जो है कोण सीडीई यहाँ डीई का कनेक्शन नहीं है तो ऐसे इस तरह से कर दो, ठीक है। और फिर प्लस कोण सीईए यहाँ पर भी कनेक्शन नहीं है, ऐसे कर दो इस तरह से। इन दोनों कोणों का योग हमें ज्ञात करना है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 नियम का यूज करना पड़ेगा। अब तीनों नियम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर एक वृत्त से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तीनों नियम का यूज बहुत होता है। तो वृत्त का पहला नियम है, ध्यान से देखिएगा, वृत्त का पहला नियम कि वृत्त की परिधि पर बना कोण, एकदम ध्यान से सुनिएगा, वृत्त की परिधि पर बना कोण, ये परिधि पे बन रहा है, वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ये मान लो केंद्र पे अगर 100 का है तो परिधि पे ऐसे 50 का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वृत्त का। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, या फिर परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या यूज हुआ है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये सबको पता है, ये काफी ज्यादा फेमस थ्योरम है वृत्त का, ये भी इसमें यूज हुआ है। और तीसरा जो थ्योरम यूज हुआ है इसमें, ये यूज हुआ है कि एक ही वृत्त खंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। ऐसे देखो, एक ही वृत्त खंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर यहाँ 60 का है तो यहाँ पर भी 60 का होगा, यहाँ पर भी 60 का होगा। एक ही वृत्त खंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो तीनों के तीनों नियम इस क्वेश्चन में यूज हुआ है। यहाँ बताओ केंद्र पे कितने डिग्री कोण बन रहा है, तो 100 का। तो परिधि पे कितने का बनेगा, ऐसे 50 का। यहाँ जब 50 तो यहाँ पर भी ऐसे 50 का बनेगा, क्योंकि एक ही वृत्त खंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। ये दीर्घ वृत्त खंड है, ये जो है अगर 50 का है, ये भी जो है 50 का होगा। अब देखो ये जो एई है ये व्यास है, वृत्त का व्यास है। ये वृत्त को ऐसे दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये क्या हुआ, एक अर्धवृत्त हुआ, और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो टोटल ये कितना होगा, 90 होगा। यहां तक 50 है तो बाकी जो बचा है ये 40 का हो जाएगा। आप देखो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। अरे देखो यही ना पूछ रहा था, सीडीई ये कितने का है, 40 का है, और प्लस सीईए ये जो है 50 का है, और ऐड करोगे तो ये आएगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा।